बेटा देखिए इसमें 3x + 1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 - 3x - 2x स्क्वेयर और dx। अगर इसी फैक्टर को मैं नीचे ले आऊं क्वाड्रेटिक को, तो कल वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या किया था? सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर को रीअरेंज किया था। सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर को रीअरेंज किया था। पुट 3x + 1 = a इंटू में पहले रीअरेंजमेंट अंदर वाले का डेरिवेटिव -3 - 4x और प्लस का b। बाहर वाला जो लीनियर फैक्टर है इसकी शेप बदल रहा हूं, इसका रूप बदला जा रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ऐसा कांस्टेंट a और b जो यहाँ उनकी वैल्यू पुट करें तो ये सारा 3x + 1 ही आ जाए। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। x का कोफिशिएंट लेफ्ट में 3 है, राइट में a × -4 -4a। a की वैल्यू -3/4 आ गई। कांस्टेंट इधर 1 है, राइट साइड का कांस्टेंट है माइनस का 3a प्लस का b। 1 = -3 इंटू a की वैल्यू -3/4 प्लस b, माइनस माइनस प्लस 9/4 इधर आके -1 - 9/4 = b। b की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 - 9 -5/4। a और b आ गया। Therefore this integral becomes, इस 3x + 1 की जगह ये पुट करना है। व्हाट इज ए? -3/4 इंटू -3 - 4x। b की वैल्यू है -5/4। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3x + 1 ही आना है और कुछ नहीं। हमने अपनी सुविधा के लिए इसकी शेप बदल दी। ये वाला जो लीनियर फैक्टर है ना, अब जो रूट के अंदर फैक्टर था क्वाड्रेटिक, उसका डेरिवेटिव है, इसके साथ मल्टीप्लाई है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 3x - 2x स्क्वायर और dx। अब ये स्क्वायर रूट वाला जो फैक्टर है वो इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ अलग। इसको वापस सॉल्व मत कर देना, अभी मल्टीप्लाई करके जहां से चले थे वहीं वापस पहुंचे। पहला इंटीग्रल आएगा -3/4 -3 - 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 3x - 2x स्क्वायर dx, पहला इंटीग्रल। दूसरा इंटीग्रल आएगा -5/4 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, -5/4 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 3x - 2x स्क्वायर और dx। एक इंटीग्रल अलग, दूसरा अलग। इस -3/4 को बाहर निकाल लेना, कांस्टेंट है। इसको कह दूंगा -3/4 I1 और -5/4 I2। -3/4 बाहर का ये I1 हो गया, -5/4 ये I2। बेटा सेम मेथड मैंने कल भी यूज किया है, बस फर्क इतना सा था कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नंबरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में था और कोई फर्क नहीं, बिल्कुल वर्किंग रूल सेम, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज साथ उठाई है। I1 को सोल्व कर रहा हूं, -3 - 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 3x - 2x स्क्वायर और dx। पुट 4 - 3x - 2x स्क्वायर = t। ये साथ में a के साथ में डेरिवेटिव इसीलिए बनाया जाता है ताकि अगले स्टेप में जब सब्स्टिट्यूशन लें तो dt बन जाए। -3 - 4x और dx = dt। ये और dx मिलके dt हो गया। क्वेश्चन आ गया √t dt। कल क्या बना था? 1/√t dt। रूट नहीं था तो 1/t dt, बस ये फर्क है। √t dt इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 बाहर 2/3 आ गया। t की वैल्यू वापस पुट कर दो, 2/3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 3x - 2x स्क्वायर। ये मेरे पास I1 आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। I1 I2 कैसे निकालूं? जो पहला और दूसरा क्वेश्चन निकाला है। व्हाट इज I2?
I2 हमारे पास है, इसको मैंने I2 का है, ये इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर और dx, ये I2 है। सबसे पहला काम x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 2 कॉमन निकालूंगा, बाहर √2 आ जाएगा, बाहर √2 आ जाएगा, √2 बाहर आ गया, 4 में से 2 कॉमन गया 2, माइनस का 3/2x और माइनस का x स्क्वायर dx, x स्क्वायर और x वाले टर्म में से माइनस कॉमन, √2 बाहर है, 2h दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, x स्क्वायर प्लस 3/2x, x का कोफिशिएंट 3/2, उसका हाफ 3/4, उसका स्क्वायर 9/16। आपको ये लग रहा है कि ये 9/16 तो ऐड हो गया, लेकिन पूरे स्क्वायर रूट के अंदर ये 9/16 सब्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो इस ब्रैकेट से बाहर मुझे 9/16 ऐड ही करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के बाहर 9/16 मुझे ऐड ही करना पड़ेगा। 9/16 और 2 दोनों प्लस के हैं, 9/16 में 2 ऐड करोगे तो 16 एलसीएम आ गया, 9 + 32 41/16। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा √2 बाहर है, 41/16 को लिख दिया √41/4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 3/4 होल स्क्वायर dx। नाउ पुट x प्लस 3/4 इक्वल टू t, dx इक्वल टू dt। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा √41/4 होल स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर और dt। अब यहाँ इंटीग्रेशन का ये बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरीके से मेरे पास कौन सोल्व हो गया I2। I1 मैंने निकाल दिया, I2 मैंने निकाल दिया, ये I1 और I2 दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, आपके पास आंसर हो। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। दोनों एक्सरसाइजों में उससे पहली एक्सरसाइज में सीधा फॉर्मूला और रिड्यूसिबल केस, इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट ऑफ मिक्स क्वाड्रेटिक, मिक्स क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें x स्क्वायर वाली टर्म भी है और x वाली टर्म भी है, और दूसरा बाहर लीनियर फैक्टर इनटू में स्क्वायर रूट के अंदर मिक्स क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो 8th एक्सरसाइज दी हुई है उसमें भी ऐसे ही टाइप्स आ रही हैं। वापिस 8th एक्सरसाइज पर चलेंगे। पांच टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनका वर्किंग रूल सेम है। क्या क्या है वो? dx अपॉन a प्लस b साइन x, dx अपॉन a प्लस b कोस x, dx अपॉन a साइन x प्लस b कोस x प्लस c। टाइप सारी याद जरूर रहें, हमेशा दिमाग में रहें, ताकि वो टाइप सारी दिमाग में रहेंगी तो क्वेश्चन को देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो उस टाइप का है, और उस टाइप का वर्किंग रूल ये होता है। ये 3 टाइप हैं, तीनों केसेस में वर्किंग रूल से। एक और भी केस आया था, मैंने पहले बताया था, उसमें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली टर्म थी, या साइन इंटू कोस था, साइन स्क्वायर वाली टर्म कोस स्क्वायर वाली टर्म प्लस माइनस साइन के साथ, प्रोडक्ट नहीं प्लस माइनस, जिसमें सीधा ऊपर नीचे हमने कोस स्क्वायर से डिवाइड किया था। dx अपॉन में a प्लस b साइन स्क्वायर x, dx अपॉन में a प्लस b कोस स्क्वायर x, और dx अपॉन में a साइन स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x प्लस c। ये डिफरेंट केस हैं, यहाँ वर्किंग रूल अलग है, ऊपर वर्किंग रूल अलग है। यहाँ आप सीधा ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड, नीचे या तो tan बनेगा या सीकेंड को tan में तोड़ देना, और tan की जगह सब्स्टिट्यूशन, जिस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, निकाल चुके हैं हम कुछ क्वेश्चन इस टाइप के। अब बात आती है कि अगर सिंगल पावर दी हुई है, सिंगल पावर, अकेला साइन हो सकता है, अकेला कोस हो सकता है,
ठीक है, साइन के साथ कांस्टेंट, कोस के साथ कांस्टेंट, या साइन और कोस दोनों और उसके साथ कांस्टेंट। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनमें वर्किंग रूल सेम है। 2 टाइप और भी हैं, उनमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो 1/1 + 10x वाला क्वेश्चन मैंने कल कराया था वो टाइप अब यहाँ पर आ रहा है। इसमें तो नहीं है, तीनों में तो 4th टाइप है वो। इन तीनों केसेस में वर्किंग रूल क्या होगा? आपको sin x और cos x का फॉर्मूला यूज करना है। मतलब यहां जो सिंगल पावर्स है ना, इनको भी स्क्वायर में ही चेंज करना है। वहां जो अगले 3 टाइप मैंने लिखी थी वहां तो एंगल x ही रह रहा था, x, यहां एंगल x/2 आ जाएगा, टाइप वही बनेगी। sin x की जगह आपको पुट करना है 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan square x/2। cos x की जगह आपको पुट करना है 1 - tan square x/2 अपॉन में 1 + tan square x/2। फॉर्मूला है। मतलब ये तीनों टाइप जो अभी नीचे मैंने 3 टाइप लिखे थे ना, उसमें चेंज होंगी। कब अप्लाई होगा? जब डिनोमिनेटर में ये फैक्टर है, नंबरेटर में नहीं, केवल डिनोमिनेटर में। सपोज dx अपॉन में 3 + 4 sin x है, इसको इंटीग्रेट करना हो, बस एक क्वेश्चन देख लें, अपने आप हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। sin x की जगह फॉर्मूला यूज करें। अब बेटा कोई ये ना समझे कि सर 2 एक्सरसाइज तो पहले हो गई। 2 एक्सरसाइज नहीं, जो कल डिस्कस किया था और जो आज इससे पहले डिस्कस कर चुके वो एक ही टाइप है, सब कुछ बस डिफरेंस फॉर्मूले का है। टाइप में, वर्किंग रूल में, मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है। और उन एक्सरसाइजों को एक्सरसाइज 6 है, 7 है, 6th एक्सरसाइज, 7th एक्सरसाइज, 12th एक्सरसाइज और 13th एक्सरसाइज, इसको एक टाइप बना दो। एक टाइप कि स्क्वायर रूट या तो नीचे है या स्क्वायर रूट ऊपर है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है? सिंगल पावर के साथ आ गया तो सिंगल पावर कैसे एडजस्ट करनी है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है तो लीनियर का एडजस्टमेंट कैसे करना है, बस वो बात याद रखनी है। क्वेश्चन चाहे कितने ही हो चाहिए। मैंने बताया sin x की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे dx अपॉन में 3 + 4 sin x की जगह आ गया 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square x/2। नीचे एलसीएम 1 + tan square x/2 एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड किया, 3 × 1 + tan square x/2। फॉर्मूला कोई नया नहीं आएगा इसके बाद, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आएगा। बाई पार्ट इंटीग्रेशन तो आएगा, उसका मेथड है वो, लेकिन वहाँ इंटीग्रेशन का नया फॉर्मूला नहीं आना, फॉर्मूले ही रहेंगे। प्लस में 4 × 2 8 tan x/2। एलसीएम जो 1 + tan square x/2 ऊपर आ जाएगा, 1 + tan square x/2 और dx। ठीक है, 1 + tan square थीटा क्या होता है? secant square थीटा। अगले स्टेप में इस 1 + tan square x/2 को लिख देना secant square x/2। 1 + tan square x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? secant square x/2। अब tan x/2 मिलेगा। अगर नीचे स्क्वायर आता था, स्क्वायर, तो सीधा cos स्क्वायर से डिवाइड हो जाता था, ऊपर secant स्क्वायर नीचे tan में चेंज हो गया। यहाँ क्योंकि सिंगल पावर थी इसलिए वहाँ एंगल x ही रहा था, एंगल में कोई चेंज नहीं आया था। यहाँ एंगल x की बजाय x/2 बन जाएगा। नाउ पुट tan x/2 = t। tan x/2 को t पुट करेंगे, tan का डेरिवेटिव secant square x/2, x/2 का 1/2, dx = dt। ये 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2dt। secant square x/2 और dx, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन है सभी में ऊपर 2dt आएगा, सभी में 2dt नीचे 3 × 1 और प्लस का 3t², 3 प्लस का 3t², 3 × 1 3 प्लस का 3t² प्लस का 8t। अब क्या करें? वेरिएबल t बन गया,
नीचे टी की पावर 2 भी आई हुई है, टी की पावर 1 भी आई हुई है, जो कल पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक्स की जगह वेरिएबल टी है, बस स्क्वायर वाली टर्म भी है और सिंगल पावर वाली टर्म भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब यही आपस में मिक्स होती रहेंगी, बस वो टाइप वहाँ यूज होगी, वो वहाँ यूज होगी। नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। 2 dt 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा टी स्क्वायर प्लस का 8/3t और प्लस का 1। बेटा टी कॉमन निकाल रहे हो तो सारे में से निकालना, कई बार जल्दबाजी में ये चीज़ें सामने आती हैं कि मेरा ध्यान तो इसका कोफिशिएंट 1 बढ़ने की तरफ था, तो यहाँ तो मैंने 3 बाहर कर दिया, टी स्क्वायर बढ़ा दिया, बाकी 8t और 3 को एज इट इज छोड़ दिया। क्यों भाई, इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी थी, जब कॉमन निकाल रहे हो तो सबसे निकलेगा हर जगह से, ऐसे अकेले से कॉमन थोड़ी आ सकता है। और इस मूर्खता की वजह से मान लो 1 नंबर कट गया, बाकी पूरा पेपर ठीक है। पता नहीं, बच्चों से बात होती रहती है, तुम्हें तो दुख हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस मूर्खता की वजह से 1 नंबर आपका घटा है तो हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उस चीज़ में। पेपर अटेम्प्ट करते समय 100% कंसंट्रेशन, 100%, इधर उधर आगे पीछे क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं। अब इसके अंदर टी का कोफिशिएंट कितना है, 8/3। टी का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 8/3। ऊपर से 2 नीचे से 3, 2/3 तो बाहर आ गया, dt अपॉन में टी स्क्वायर 8/3t। टी का कोफिशिएंट 8/3, उसका हाफ हुआ 4/3, उसका स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 4/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, प्लस का 1 अलग है, माइनस का 16/9 प्लस का 1, कहीं -25/9 तो नहीं हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर ले, बाहर नेगेटिव, 16/9 में 1 ऐड कर दिया और उसके बाद बाहर नेगेटिव था ही, तो माइनस का 25/9 आ जाएगा। माइनस का 16/9 है, प्लस का 1 है, साइन वो आएगा जो न्यूमेरिकली लार्ज है, एलसीएम लेंगे 9, माइनस का 16 प्लस का 9। आप जैसे भाई बहन तुम्हारे वही चीज़ें सिखाते हैं हमें कि सर इसके अंदर इसको ऐड कर लें तो बाहर नेगेटिव है, माइनस का 25/9 हो गया, बहुत बढ़िया। माइनस का 16 प्लस 9 -7/9, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 7/9, तो इन दोनों को सोल्व करके -7/9 बच गया। ये 3 टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर 2/3 dt अपॉन में t प्लस 4/3 होल स्क्वायर और माइनस का √7/3 का स्क्वायर। t प्लस 4/3 को z पुट कर दो, dt इक्वल टू dz, 2/3 बाहर है, dz अपॉन में z स्क्वायर और माइनस √7/3 होल स्क्वायर। अब यह फॉर्मूला 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हर्ष यस सर, बता बेटा, इसका इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², दूसरा हर्ष, दूसरा हर्ष फॉर्मूला भाई देख के नहीं बताना है, अरे दूसरा हर्ष सर फॉर्मूले मत पूछो,
ठीक है, पढ़ाते रहो बस, हम पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो देखा जाएगा। बेटा पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा। एग्जाम आप लोगों को देना है, कोई भी बच्चा किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। सब कुछ साइड कर दो कि एग्जाम होगा नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे कहने वाले कि नहीं पता क्या होगा इस साल, तो सारे काम होंगे, सारे एग्जाम होंगे, सब कुछ होगा, एकदम कुछ भी नहीं कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे। तो कोशिश हमारी तरफ से ये हो रही है कि भी आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो। देखो टोटली 100% तो ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप लोग क्लास में होते थे, बिल्कुल फ्री स्टाइल में अपने घर पे बैठे हैं, ना गर्मी है, वहाँ रूम के अंदर 4 फैन होते थे बस, उनके नीचे हवा आ रही थी, बाकी दिक्कत आ रही है, गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल अपने घर में आराम से बैठे हैं फ्री स्टाइल में, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा सब कुछ आपको वो अनुभव कराया जा रहा है कि आप जैसे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। तो आपका मोरल ड्यूटी ज़्यादा बन जाती है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि जब फेवरेबल कंडीशंस में मैं काम कर रहा हूँ तो आउटपुट उससे अच्छा मिले। मुझे अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कोई बच्चा दिन में कंफर्टेबल है, कोई रात में कंफर्टेबल है, कोई अर्ली इन द मॉर्निंग कंफर्टेबल है, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग, लेकिन रिजल्ट जरूर आए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया और मैंने भी कुछ नहीं किया। अब मुझे तो संतुष्टि है कम से कम कि भी ठीक है, रोजाना 1 घंटा 20 मिनट की क्लास में ले रहा हूँ और ईमानदारी से सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करा रहा हूँ। 2 4 5 7 बच्चे अगर पिछड़ भी गए मान लो तो उनका टोटली लॉस है। वो कभी किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें। मैंने बार बार 11th में आपको बताया है कि पेरेंट्स को कुछ बोल दिया तो बस उस बात से नाराज़ हो गया, नहीं करनी पढ़ाई, नहीं पढ़ेंगे, नहीं खाना खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई नुकसान किसका ये बताओ, ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि नुकसान किसका है। नुकसान तो मेरा है खुद का, रिजल्ट तो मेरा खराब होगा, भविष्य तो मेरा बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को साइड में रख के माँ बाप की, टीचर्स की जो सख्ताई होती है, मैं आपको बार बार बताऊँ, मैंने बार बार बताया कि उनका जो स्ट्रिक्टनेस है वो केवल और केवल आपके भले के लिए। बाहर से स्ट्रिक्ट है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो उसमें कि आप लोग गलत रास्ते चल रहे हैं, उस रास्ते से आप वापस सही मार्ग पे चलें, अपना रास्ता ना भटकें। जिस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना है आपको, जो रास्ता आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा, उस रास्ते पर चलें। उससे अगर डेविएट हो रहे हैं तो पेरेंट्स की और टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि बेटा आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, यहाँ प्रॉब्लम है, सुधारो इसको। फॉर्मूला हमारे पास 1/x² - a² 1/2a log of x - a/x+। फॉर्मूले याद कर लें, जैसे ही मैं पूछूं क्लास के अंदर तो तुरंत 5 सेकंड के अंदर फॉर्मूला आना चाहिए। अब 1 मिनट या 1.5 मिनट में फॉर्मूला अगर आउटपुट बाहर आ रहा है, इसका मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चा देख के बोल रहा है। 5 सेकंड के अंदर फॉर्मूला आना चाहिए, तो उस केस में मान सकते हैं कि हाँ याद है बच्चे को फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप मैंने बताई, तीनों में वर्किंग रूल सेम चलेगा। हम 8th एक्सरसाइज देखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट नीचे कोस दिया हुआ है, dx/2 + cos x, dx/5 + 4 cos x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें केस दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हैं, सेम सिचुएशन। मैं एक केस और लेता हूं कोस वाला। dx/5 + 4 cos x या 4 + 5 cos x, कोई भी है, ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं उससे। 5 + 4 cos x है, cos x की जगह 1 - tan²x/2 / 1 + tan²x/2। dx/5 + 4 cos x की जगह हो गया 1 - tan²x/2
अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगले स्टेप में एलसीएम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम आ गया 5 प्लस का 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4, इससे एलसीएम से डिवाइड क्या बनाया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 1 प्लस का 4 और माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। dx अपॉन में ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो एलसीएम ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 4 9 प्लस का 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का 10 स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया 1 टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे हर हालत में 10 की सिंगल या डबल कोई भी पावर हो सकती है। अगर नीचे साइन दिया हुआ है ना साइन, तो 10 की सिंगल पावर भी आएगी, और कोस दिया हुआ है केवल कोस और कांस्टेंट है तो उस केस में स्क्वायर आएगा, सिंगल पावर नहीं आएगी। नाउ पुट 10x by 2 इक्वल टू t secant square x by 2 dx इक्वल टू dt 1 by 2 हो रहेगा ये 2 dt ऊपर आ जाएगा 2 dt नीचे आ जाएगा 9 प्लस टी स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, फॉर्मूला लगा दो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इसमें आप देखें थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें साइन और कोस दोनों आए हुए हैं। dx अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, dx अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मेथड वही है, टाइप याद रखना कि नंबरेटर में कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, साइन के साथ कोई कांस्टेंट, कोस के साथ कांस्टेंट, साइन और कोस सिंगल पावर में और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। फिर वही वर्किंग रूल dx अपॉन में 1 एज इट इज, साइन एक्स की जगह 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगला स्टेप एलसीएम नीचे एलसीएम आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां 1 से डिवाइड किया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इससे डिवाइड करोगे एज इट इज माइनस का 2 टेन एक्स बाई टू प्लस इससे डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम ऊपर आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल, 1 प्लस 1 2 माइनस का 2 टेन एक्स बाई टू। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू dx और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 2 टेन एक्स बाई टू। नाउ पुट 10x बाई टू इक्वल टू टी सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। अब 10x बाई टू की जगह सब्स्टिट्यूशन लेना है, इस 10x बाई टू को छोड़कर इसके साथ कांस्टेंट और प्रेजेंट है तो भले ही आप सारे की जगह भी सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। 2 माइनस 2 10x बाई टू को भी टी पुट कर सकते हैं। उस केस में डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 का तो 0 माइनस 2 एज इट इज 10x बाई टू का सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का 1 बाई टू dx इक्वल टू dt। इस 2 से 2 कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू और dx की जो वैल्यू आई वो माइनस डी टी आ गई, ऊपर माइनस डी टी नीचे टी, 1/t का इंटीग्रेशन लो। ये आपके पास थी पहली 3 टाइप जिनमें तीनों में वर्किंग रूल सेम है। पहली 3 टाइप जिसमें तीनों में वर्किंग रूल सेम दिया हुआ है।
अब इसमें टाइप आती है फोर्थ और फिफ्थ, हालांकि फिफ्थ टाइप का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ दो टाइप हमारे पास और दी हुई है, फिफ्थ टाइप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो वो देखो आपके पास क्या होगा इसमें, फोर्थ और फिफ्थ टाइप। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। पहले तीन टाइप्स में केवल और केवल डिनोमिनेटर में साइन और कोस वाली टर्म थी, नंबरेटर में नहीं था। फोर्थ टाइप में ऊपर भी साइन और कोस है, नीचे भी साइन और कोस है, सिंगल पावर, लेकिन केवल सिंगल पावर, ना प्रोडक्ट ना पावर एक से ज़्यादा। और लास्ट जो टाइप है फिफ्थ टाइप, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स प्लस ई कोस एक्स प्लस एफ। क्या डिफरेंस है दोनों टाइप्स में? यहाँ साइन और कोस वाले टर्म्स को छोड़कर इसमें कांस्टेंट और दिया हुआ है, चाहे ऊपर हो नीचे हो या दोनों जगह। ए बी सी डी ई ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। मान लो बी अगर 0 हुआ, इसका मतलब ऊपर कोस वाली टर्म नहीं मिलेगी, मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड यही रहना है। क्या मेथड है? अगर ये दोनों टाइप आ गई तो उस केस में वर्किंग रूल क्या रहेगा? ऊपर टर्म है साइन और कोस वाली, नीचे भी टर्म है साइन और कोस वाली। आपको अच्छी तरह से पता है साइन का डेरिवेटिव कोस आता है, कोस का साइन आता है, कोई फर्क नहीं होगा। इसमें हमें नंबरेटर को रीअरेंज करना पड़ेगा। नंबरेटर को मैं एक तो डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में चेंज करूंगा। वर्किंग रूल जो आपको याद रखना है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। जिस प्रकार आपने 7th एक्सरसाइज में लीनियर फैक्टर की फॉर्म बदली थी, उसका रूप बदला था, उसकी शेप बदली थी, उसी प्रकार इस ऊपर वाले फैक्टर का हम फॉर्म बदल रहे हैं। रहेगा सेम, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करके इसके अंदर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसको। कैसे? कैपिटल ए इनटू नीचे वाला एज इट इज सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, कैपिटल बी इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो जब साइन और कोस का केस हो, सी साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सी कोस एक्स और डी कोस एक्स का हो गया माइनस डी साइन एक्स। आप कहोगे क्या ऐसा पॉसिबल है? लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हैं साइन और कोस वाली, राइट हैंड साइड में भी तो टर्म साइन और कोस वाली है। दोनों तरफ साइन एक्स का आपको निकालना है कैपिटल ए और कैपिटल बी। साइन एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करना, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट ए, इधर ए इंटू सी और बी इंटू माइनस डी। ए सी माइनस बी डी इक्वल टू स्मॉल ए। कोस एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, यानी कि ऐसा कैपिटल ए और कैपिटल बी मुझे मिल जाएगा। मेन काम ये रीअरेंजमेंट वाला है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, इंटीग्रेशन में तो कुछ है ही नहीं। क्या करोगे? ऊपर वाला जो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है ना, उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल ए इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस कैपिटल बी इंटू सी कोस एक्स माइनस डी साइन एक्स। बेटा इंटीग्रेशन केवल एक स्टेप का है, केवल एक स्टेप। डिवाइडेड बाई नीचे एज इट इज जो पूछता हूं मैंने, तो फॉर्म नंबरेटर के चेंज किया, डिनोमिनेटर एज इट इज सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, और यहां भी सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। क्या करें? इससे ये कैंसिल, सेम चीजें कैंसिल, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। इसको टी पुट कर देना, ये डी टी हो जाएगा। हो गया सोल्व। ए के साथ 1 बचा, उसका इंटीग्रेशन x प्लस में इस नीचे वाले को टी पुट करूंगा तो b इंटू 1/t का इंटीग्रेशन a इंटू एक्स प्लस b इंटू log t की वैल्यू वापिस c साइन x और प्लस का d cos x।
प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 नाम दे दिया क्योंकि इसमें A B और C पहले आ गया। मतलब टाइप कि भी ये टाइप में क्वेश्चन कब होगा, जब ऊपर और नीचे साइन और कोस वाले टर्म है, साइन और कोस वाले टर्म, कहीं पर कांस्टेंट नहीं है, केवल साइन और कोस विद सिंगल पावर। अब हमने वो क्वेश्चन किया था 1/1 + 10x, कल मैंने डाउट डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ। ये लास्ट के जो क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज के, एक में 1/1 + 10x है, दूसरे में 1/1 + 4x है, तो उसमें ये टाइप में कैसे अप्लाई करूँगा, ये फोर्थ टाइप।